तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, पर न्यूट्रॉन की बात कहाँ से दिमाग में आई? ये एटम जब हम वहाँ उस टाइम हाइड्रोजन, हीलियम, कुछ एटम की डिस्कवरी हो चुकी थी। ओके, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे कुछ एटम की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब ये वाला टॉपिक यहीं से दिमाग में आया था उनके साइंटिस्टों के। तो उस टाइम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमें पता था, लेकिन हमें न्यूट्रॉन का नहीं पता था बिल्कुल भी। तो देखो, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन, उनको ये पता था। लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन, और बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन। बात सही है? तो अब इसके बाद उन्होंने, अब इस लेवल पे तो ठीक है, लेकिन जब उन्होंने इनका मास देखा, इनका एटॉमिक मास देखा उन्होंने, तो हाइड्रोजन का तो ठीक है 1 है, 1 प्रोटॉन था, इसमें 1 आया, लेकिन हीलियम का यहाँ पे 4 आया, लिथियम का 9 आया, और लिथियम का 7 आया, 7 की अप्रोक्सीमेट आया, और बेरिलियम का 9 की अप्रोक्सीमेट आया। अब मतलब प्रोटॉन तो यहाँ पर 2 हैं, पर इनका एटॉमिक मास डबल आ रहा है। लिथियम का भी उन्होंने डबल देखा, बेरिलियम को उनको डबल देखा। तो यहाँ से उनके दिमाग में कन्फ्यूजन हो गया कि भाई प्रोटॉन तो 2 हैं, ठीक है, और इसके अंदर हमें इतना ही पता है कि प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, पर इसका मास इसके कंपेरेटिवली इसमें 2 होना चाहिए, इसके इक्वली होना चाहिए ना। हाइड्रोजन अगर 1 है तो हीलियम भी 2 होना चाहिए, लिथियम भी 3 होना चाहिए, और बेरिलियम भी 4 होना चाहिए। बस यहीं से एक कन्फ्यूजन जनरेट हुआ। तो 1932 में एक साइंटिस्ट थे चैडविक नाम के, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने, उनके दिमाग में भी एक खलबली मची हुई थी, भाई ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उन्होंने एक बेरिलियम की प्लेट ली। ओके, यहाँ पर उन्होंने एक बेरिलियम की प्लेट ली, ठीक है ना, बेरिलियम की प्लेट ली, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल जो हाई इंटेंसिटी के होते हैं, अल्फा पार्टिकल उन्होंने यहाँ इसके ऊपर बॉम्बार्ड किए। ओके, जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स पे बॉम्बार्ड किए, तो यहाँ से कुछ रे आउटसाइड निकली। मतलब अगर आप इसके इनसाइड देखो, तो ये जो अल्फा पार्टिकल हैं, जब इस प्लेट के एटम अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, उनसे जब ये स्ट्राइक हुए, तो ये आउटसाइड उन्होंने कुछ निकाला। उस टाइम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाला, लेकिन उस टाइम उनको पता नहीं था कि क्या निकला है। तो प्रोटॉन का तो उनको पता था, पर लेकिन एक और रे इसके साथ में बाहर आई। अब यहाँ उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। यहाँ पर उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अप्लाई करके उन्होंने देखा। तो प्रोटॉन वाली जो रे थी वो तो डाइवर्ट हो गई, क्योंकि उस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो वो तो नेगेटिव साइड की तरफ डाइवर्ट हो गई। लेकिन कुछ रे यहाँ स्ट्राइक कर रही थी, मतलब यहाँ पर डाइवर्ट, कुछ रे यहाँ पर डाइवर्ट हो गई, लेकिन कुछ यहाँ फ्लोरोसेंट, यहाँ पर कुछ स्क्रीन उन्होंने लगा ली, तो यहाँ पे स्ट्राइक कर रही थी। तो उनको लगा कुछ तो गड़बड़ है, मतलब एक रे तो इस तरफ आ रही है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन हमें दिखा रहा है। यहाँ पर उन्हें कुछ यंत्र तंत्र लगाए होंगे जहाँ पर उनको कुछ डिफ्लेक्शन नजर आया, तो उनको पता चला हाँ भाई प्रोटॉन तो आ रहा है, लेकिन कुछ रे यहाँ भी स्ट्राइक कर रही थी। तो उनको समझ नहीं आया ये क्या चीज़ है। मतलब इसका मतलब ये बात तो कन्फर्म थी, न्यूट्रल चीज़ है, ये न्यूट्रल चीज़ है, ठीक है ना। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि कहीं किसी से ये डाइवर्ट ही नहीं हो रही है, किसी की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो रही, तो ये न्यूट्रल, ये तो समझ में आ गया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहाँ पर एक कैंडल रख दी, इसके आगे, इन रे के आगे कुछ एक उन्होंने कैंडल रखी, और जब ये रे न्यूट्रॉन जब इस कैंडल से स्ट्राइक हुए, तो यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकाल दिए इन्होंने। मतलब यहाँ इनसे स्ट्राइक, तो यहाँ से कुछ प्रोटॉन इन्होंने बाहर निकाल दिए। यहाँ से साइंटिस्टों के समझ में आया कि ये जो इन्होंने प्रोटॉन यहाँ से निकल, मतलब इसी साइज का कुछ ये पार्टिकल है, इसी साइज का ये कुछ रे है
जो इसको स्ट्राइक करके इसको बाहर निकाल रहा है। यहाँ से साइंटिस्टों को इन्होंने, जब उनका एटॉमिक मास का जो कंसेप्ट था कि जो डबल क्यू आ रहा है, यहाँ से उन्होंने ये डिस्कवर किया था। इसको नाम दिया था उन्होंने न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। यहाँ से इस प्रकार से उनको और साइज का समझ में आया कि हाँ, यहाँ से प्रोटॉन को ये बाहर निकाल रहा है, तो इससे एक बात कन्फर्म है, इसी साइज का कोई पार्टिकल होगा वो इसको बाहर निकाल सकता है। तो यहाँ से ये बात करूँगी, इसी साइज का ये पार्टिकल है, लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ से न्यूट्रॉन की उन्होंने डिस्कवरी हुई थी। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब पहले इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर आगे हम इन क्वार्क्स देखे, फिर लेमिनोस, फिर म्यून्स, हम तो आगे ढूंढते ही इसमें एटम के अंदर चले गए। अब इसके अंदर, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हमने डिस्कवरी देख ली कि भाई कैसे हुई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो जे थॉमसन, जो उन्होंने स्टार्टिंग इसकी रखी थी, इस पूरे कंसेप्ट की, यहाँ पर जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, उन्होंने एटॉमिक मॉडल कैसे दिया, उन्होंने कैसे बताया, क्या बताया कि एटम किस प्रकार का होता है, वो हम अब आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें इतना ही कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ओके।